हाय एंड वेलकम टू द डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। माय नेम इज़ फाद हुसैन। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ग्रेडिएंट डिसेंट के हवाले से जाना और साथ ही साथ बाइस के हवाले से भी जाना कि एक्चुअली किस तरह से हमारे पास जो लॉस फंक्शन रिड्यूस हो रहा होता है उसके बिहाइंड क्या मैथ्स इन्वॉल्व है, क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है, जिसको हम ग्रेडिएंट डिसेंट कहते हैं। वाज़ेह है ग्रेडिएंट डिसेंट्स हमारे पास 3 टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप को हम ग्रेडिएंट डिसेंट यानी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट कहते हैं। सेकंड हमारे पास स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट है और थर्ड हमारे पास मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट है। इस सेशन पे स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले गिवन स्लाइड पे डेफिनेशन समझते हैं और इन टर्म ऑफ वर्किंग भी जानेंगे। सो द वर्ड स्टोकेस्टिक मीन अ सिस्टम और अ प्रोसेस दैट इज लिंक्ड विद अ रैंडम प्रोबेबिलिटीज। Hence in stochastic gradient descent a few samples are selected randomly instead of the whole data set for each iteration। इस 3 लाइन के इस स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ में आ गई कि स्टोकेस्टिक सबसे पहले तो एक रैंडम प्रोबेबिलिटीज पर काम करने वाला एक सिस्टम है जिसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि स्टोकेस्टिक के अंदर हम इनिशियली एक एक लाइन ऑफ डेटा को क्या कर रहे होते हैं, आइट्रेट करवा रहे होते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में। वेयर एस जो हमारे पास ग्रेडिएंट डिसेंट था जिसको हम बैच ग्रेडिएंट डिसेंट भी कहते हैं, वहां पर अपने होल डेटा सेट को हम लेते हैं और उसके बाद क्या करवा रहे होते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। जैसे आगे डिस्कस भी हुआ है, इन ग्रेडिएंट डिसेंट देयर इज अ टर्म कॉल्ड बैच विच डिनोट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ द सैंपल फ्रॉम अ डेटा सेट दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेडिएंट फॉर ईच आइट्रेशन। हर आइट्रेशन पर हम क्या करेंगे, कंप्लीट होल डेटा सेट को ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारेंगे। इन ट्रिपिकल ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन लाइक बैच gradient descent, the batch is taken to be the whole data set, although using the whole data set is really useful for the getting to the minima in a less noisy or less random manner, but the problem arises when our data set get really huge। आप एज्यूम करो कि आपके पास जो डेटा सेट है वो स्मॉल है, तो वहां पर हमारे पास जो बैच ग्रेडिएंट डिसेंट है विच मीन सिंपल ग्रेडिएंट डिसेंट, वहां पर ये चीजें हासिल करना, ग्लोबल मिनिमम हासिल करना तो काफी आसान है क्योंकि आप एक ही दफा उसको प्रोसेस पे गुजारते रहेंगे और आसानी के साथ अपने ग्लोबल मिनिमम पर पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाले सेशन पर बताया था जहां पर हम ग्रेडिएंट डिसेंट को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि आपका डेटा सेट बहुत ह्यूज है, तो वो ह्यूज डेटा सेट को जब आप ग्रेडिएंट डिसेंट से गुजारेंगे तो इसके लिए जब आप बैक प्रोपेगेशन करके अपने लॉस फंक्शन को रिड्यूस कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको काफी वक्त दरकार होगा। ठीक है, यही वजह है कि वहां पर हम स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें प्रोसेस जो है वो लाइन टू लाइन चल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर जो हमारे पास लॉस फंक्शन को रिड्यूस करने का अमल होता है वो कम हो जाता है। इस बात को और भी बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि एक्चुअली स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट को हम किस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो stochastic gradient descent is a iterative method for optimizing an object function which suitable smoothness properties, जो smoothness properties होती है वहां पर हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास इमेज है वो लीनियर इमेज को शो कर रही है और आपको पता है कि यहाँ पर जो वेट्स की वैल्यू थी वो हम प्रीवियस सेशन पर डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर जो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है। लेकिन जैसे ही राइट हैंड पर आप आते हो तो यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन है इमेज की वो इस तरह से हमें बता रही है कि यहाँ पर जो ग्लोबल मिनिमम की वैल्यू है मोर देन 1 है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोबल मिनिमम जो लीनियर इक्वेशन पर थी हमारे पास, जो हमने प्रीवियस सेशन पे भी किया, वहां पर हमारे पास ग्लोबल मिनिमम क्यों है। इसकी वजह यह है कि वहां पर जो हमारे पास लॉस फंक्शन था उसको हम कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हियर इज मेंशन कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम चीज देख रहे हैं वो वही चीज है जो एक्चुअल हम फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमें एक ग्लोबल मिनिमम चाहिए तो हमारे पास वही चीज है जो हमें चाहिए। यही वजह है कि ऐसे लॉस फंक्शन जिसके अंदर हमें ग्लोबल मिनिमम की क्वांटिटी वही होती है जो हम चाहते हैं विच मीन 1, तो ऐसे इक्वेशन या लॉस फंक्शन को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। लेकिन एक ऐसे प्रॉब्लम है जहां पर ग्लोबल मिनिमम की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, तो वहां पर इस्तेमाल होने वाला लॉस फंक्शन यकीनी तौर पे वो नहीं होगा जो कि कॉन्वेक्स है। तो यही वजह है कि यहां पर जो हमारे पास लॉस फंक्शन के तौर पे ग्लोबल मिनिमम बनेंगे वो मोर देन 1 होंगे। इसी तरह से एक ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हमारी एक यहां बन सकती है और एक यहां पर भी बन सकती है। लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल मिनिमम हमारे पास बेस्ट फिटेड वैल्यू होगी वो ये होगी। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज आप देख रहे हैं बॉटम पर सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि ये कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन को यूज नहीं कर रहा है क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पर मौजूद है और ये काम जो कि सबसे बेस्ट हमारे लॉस फंक्शन को इंडिकेट कर रही है विच मीन ग्लोबल मिनिमम को अटेंड कर रही है, शो कर रही है, ये चीज स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट्स के जरिए ही पॉसिबल हुआ। इस बात को मजीद बेहतर तरीके से समझेंगे कि एक्चुअली मैं अपने ग्लोबल मिनिमम स्टोकेस्टिक के अंदर किस तरह से पहुंचता हूं।
एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक होल बंच ऑफ डेटा सेट है और इस पूरे डेटा सेट को यहाँ पर बैच का नाम दिया जा रहा है, जो अक्सर आपने स्लाइड के अंदर देखा था। तो हम जानते हैं कि जब हम ओनली ग्रेडिएंट डिसेंट अप्लाई कर रहे थे तो हमारा होल बैच एक ही टाइम पर हमारे ट्रेनिंग स्टेज पर जा रहा था और जो भी हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होते थे वो एडजस्ट करता था अपने वेट को और उसके बाद बैक प्रोपेगेट होकर उसकी दोबारा से ट्रेनिंग स्टेज होती थी। लेकिन स्टोकेस्टिक के अंदर हमें इनिशियल स्टेप पे बताया गया कि स्टोकेस्टिक उस प्रोसेस के खिलाफ काम करता है। खिलाफ से मुराद ये है कि जो चीज़ें होल हुआ करती थी अब वो एक एक करके इन चीज़ों को करेगा, यानी फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग होगी, फिर इसके बाद सेकंड रॉ की होगी, फिर थर्ड की होगी, फिर फोर्थ की होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इनिशियली एक एक स्टेप की जाने की वजह से यहाँ जो ग्लोबल मिनिमम की वैल्यू होगी वो हर एक स्टेप पर क्या होती होगी, रिड्यूस होती रहेगी। यानी उसको हर एक ट्रेनिंग स्टेज पर ये बात पता चलती रहेगी कि एक्चुअली हमारा बेस्ट फिटेड डेटा ये होगा या उसके बाद आने वाला होगा या उसके बाद आने वाला होगा। तो जहां पर उसको बेस्ट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो वहां पर हमें इंडिकेट करके वो ग्लोबल मिनिमम की वैल्यू दे देगा, जिसके जरिए से हम अपने लॉस फंक्शन को बड़े एप्रोप्रिएट मैनर से रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिक चेंजेस जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे भी बताई, यहाँ पर उसी चीज़ को इंडिकेट करके दिखाया जा रहा है। जो हमारे पास ग्रेडिएंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट था वो बैच ग्रेडिएंट डिसेंट कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने होल डेटा सेट को एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि स्टोकेस्टिक के अंदर हमने देखा कि इंडिविजुअली एक एक रॉ की वैल्यू जा रही होती है। और साथ ही साथ हम स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डेटा सेट को कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो लॉस फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फॉर्म पर नहीं होता, यानी हमारे पास जो प्रोसेस डेटा विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से ओनली वन ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को एंटरटेन नहीं करता बल्कि मोर देन वन होती है। और स्टोकेस्टिक प्रोसेस के जरिए से हमने अपने बेस्ट ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तक पहुंचते हैं, जैसे कि मैंने विजुअलाइज करके आपको प्रीवियस स्लाइड पे भी दिखाया। तो इस सेशन पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने समझा कि एक्चुअली सेकंड ग्रेडिएंट डिसेंट यानी स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, दोनों में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से अपने कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन को इंडिकेट करवाता है कि कॉन्वेक्स किसके लिए है और नॉन कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन जहां पर हमारे पास मोर देन वन ग्लोबल मिनिमम हो सकते हैं उसको किस तरह से ग्रेडिएंट स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट हैंडल कर रहा होता है। मेरी वीडियो में अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर मेरे वीडियो सेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरी सजेशन तो ये है कि ना सिर्फ जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया है वो पढ़ें, बल्कि इन वीडियोज़ को 1 से 2 मरतबा ज़रूर देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी के साथ जल्दी समझ में नहीं आता, कुछ टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसके हवाले से आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट देखेंगे और वहां पर जाने के बाद फिर तीनों पे डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि तीनों की वर्किंग किस तरह से हो रही है और किस तरह से ये न्यूरल नेटवर्क में ब्रूट फोर्स जो हमारा एल्गोरिथम है उसे किस तरह से फेल कर रहा है, विच मीन इन टर्म ऑफ वर्किंग कितने जल्दी कर रहा है और हम कितने जल्दी और आसानी के साथ अपने लॉस फंक्शन को रिड्यूस कर पाते हैं। थैंक यू।